आदमी ने अपने जहाज में इमरजेंसी किट खोली, सर्वाइवल डिवाइस निकाला और उसे सक्रिय कर दिया। ऑटोमेटिक स्कैन के बाद डिवाइस ने संकेत दिया कि यह 8वीं सदी की पृथ्वी है। चूंकि आसपास कोई रेस्क्यू शिप नहीं थी, सिस्टम ने डेटा इम्प्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी की सभ्यता और मानव भाषाओं का डेटा सीधे उसके दिमाग में डाल दिया। ट्रांसफर पूरा होते ही उसने अपना दुखता सिर झटका और किट से हथियार उठा लिया। एक साधारण परीक्षण के बाद उसे विश्वास हो गया कि इस हथियार के होते हुए उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने साथी को पत्थरों के ढेर के नीचे दफनाने के बाद उसने एक संकट संकेत भेजा और घने जंगल की ओर चल पड़ा। उसे चट्टानों पर पड़ी एक भेल की लाश मिली, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह वाइकिंग जनजाति का इलाका है। गांव पूरी तरह खाली था, लेकिन लकड़ी के दरवाजों पर विशाल पंजों के निशान थे। यह देखते ही उसने हथियार उठाकर आसपास स्कैन किया। वह चीज शायद अब भी यहीं कहीं थी। अचानक जंगल में एक काली परछाई चमकी। वह सावधानी से उसके पीछे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधने की कोशिश की, घोड़े पर सवार एक योद्धा अचानक निकला और उसे उछाल दिया। उसके हाथ से हथियार छूट गया। जब उसे होश आया, वह वाइकिंग से घिरा हुआ था। जनजाति का योद्धा बूफे उसे घसीटकर तंबू में ले गया ताकि पूछताछ कर सके। हमले से जूझ रहे गांव में एक अजनबी होने के कारण उस पर स्वाभाविक रूप से कातिल होने का शक किया गया और उसके जवाबों ने उनके शक को और पक्का कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुम वहां क्यों थे? उसने कहा कि वह ड्रैगन का शिकार कर रहा था। यह सुनते ही सब जोर से हंसने लगे। कोई ठोस जवाब न मिलने पर वूफे ने उसे 3 दिन तक भूखा रखने के लिए बंद करने का फैसला किया। उस रात मुखिया की बेटी एनी उसकी चोटें देखने आई। उसे नहीं पता था कि वह पहले ही रस्सियां खोल चुका था। उसने उसे बेहोश किया और रात के अंधेरे में भागने अच्छा, की ये योजना खला बनाई। से लेकिन कहीं और दीवार पर पहुंचा। खड़ा एक पहरेदार कुछ समझ गया। वह अलार्म बजाता उससे पहले ही दीवार के छेद से एक लंबा टेंटिकल निकला और उसे बाहर खींच ले गया। जल्द ही जनजाति के लोग एक एक कर हमले का शिकार होने लगे। अंधेरे में वह प्राणी तड़प रहा था। उसके वो ले चमकते गया उसे। टेंटिकल और लाल आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। चीखें सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया कि राक्षस आ चुका है। वह मदद करने ही वाला था, लेकिन जनजाति के योद्धाओं ने उसे अच्छा, खींचकर मॉन्स्टर फिर से है, पत्थर से बांध मॉन्स्टर। दिया। अगले दिन मुखिया उसे परिषद जिसको ये भवन में मार रहे हैं। पूछताछ के लिए ले गया। जब से वह यहाँ आया था, जनजाति के लोग लगातार मर रहे थे और अपना नाम साफ करने के लिए उसने आखिरकार उस राक्षस की असली उत्पत्ति बता दी।